इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं इट हैपेंड अगेन, पाकिस्तान कुडंट डिफीट 43 रन्स इन द लास्ट 3 ओवर्स. या एब्सोल्युटली, सेंट लूसिया में भी 48 रन ही थे 3 ओवर्स में, और कल भी 48 रन थे 3 ओवर्स में. मैं यहाँ फिर भी क्रेडिट दूंगा, ये ग्राउंड बहुत बड़ा था. आई थिंक पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन डेथ बॉलर जो है वो यहाँ पर मौजूद था, हारिस रऊफ. लेकिन जिस तरह हारिस रऊफ को 2 छक्के कल विराट कोहली ने रसीद करके दिए, स्पेशली द वन एट द स्ट्रेट, आई मीन दैट वाज हिज बैटिंग जीनियस विदाउट डाउट. अब्दुल रज़ाक कहते हैं कैप्टन करनाल शेर खान के मज़ार पर चोरी करने वाले चोरी करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि मज़ार से सोलर बैटरियां निशाने हैदर का बयान, झंडे और मोटरसाइकिल चोरी की थी. मुल्ज़मान पेडिस्टल फैन और मोटरसाइकिल की फरोख्त से 10,000 रुपए रिकवर भी कर लिए गए हैं. लानत है इनके ऊपर यार. ताहिरुल्लाह खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बड़े अरसे बाद एक ऐसा मैच इंडिया से खेला और हारा कि उससे जीत से खुशी के बजाय शर्मिंदगी और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और शायद इससे ज्यादती की वजह लोगों की हमदर्दियां पाकिस्तान से बढ़ जाएं. यही इस बार की कमाई होगी जो जीत से बढ़कर है. देखिए ताहिरुल्लाह खान साहब, ये बातें सारी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और ये सब ठीक है कि आपने जो बताया कि जी हमदर्दियां टीम से बढ़ जाएंगी. लेकिन देखिए एक ही तरह की गलतियां हम किए जा रहे हैं यार. मुझे तो इस बार कोई ऐसी हमदर्दी टीम के साथ नहीं हो रही. सीरियसली मेरी टीम है, ये मैं चाहता हूँ ये जीतें, लेकिन मुझे कोई ऐसी हमदर्दी इनके साथ नहीं है. बिकॉज बाबर, अब कोई, मैं कल शोएब मलिक को वो ATV वाला या A+ का उनका बयान बड़ा मशहूर हो रहा था कि बाबर एक इनएक्सपीरियंस कैप्टन है. व्हाट सॉर्ट ऑफ इनएक्सपीरियंस आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? ही हैज बीन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फॉर 3 years नाउ. ओके प्लीज, सो कट दिस नॉनसेंस दैट ही इज अ न्यू कैप्टन. बाबर ने अब बहुत टाइम स्पेंड कर लिया एज द कैप्टन. कितने तो T20 मैचेस में वो कप्तानी कर रहा है. और देखिए एक और भी प्रॉब्लम है, वो ये आई थिंक ये तीसरा मैच इन रीसेंट टाइम्स हुआ है जहां पे एक नॉन रेगुलर बॉलर से आप आखिरी ओवर फेंकवा रहे हैं. यही आपने आमिर जमाल ने आपको डिलीवर कर दिया था, जाहिर है क्योंकि उनके इंग्लैंड की टीम में कोई विराट कोहली नहीं था. यहाँ पे आप डिलीवर नहीं कर पाए, और जाहिर है ICC का मैच का प्रेशर अंपायर्स के ऊपर है, और विराट का नो बॉल डिमांड करना और अंपायर का उसकी डिमांड्स के आगे जो है वो सरे तस्लीम खम कर देना, ये सारी बातें अपनी जगह थी. बट नवाज का ये ओवर नहीं बनता था, ये बात प्लीज हमें तो मान लेनी चाहिए. यही आमिर जमाल वाली आई साइड गेम हो. तो बीच में एक और भी गेम मुझे याद आ रहा है, वहां भी इसने एक नॉन रेगुलर बॉलर, ही इज मिसिंग हिज कैलकुलेशन ओनली बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव माइंडसेट. खुदा के लिए, अच्छा मसला पता है क्या? देखो एक और भी बात है, लाला हमारे प्रोग्राम में हमेशा, बल्कि मुझ पे तो अब लाला नाराज होते हैं इस बात पे कि यार तुम बाबर को क्यों तनकीद का निशाना बनाते हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या एक पानी लेके, बोतल लेके 12वें खिलाड़ी को भेजा नहीं जा सकता कि सकलैन मुश्ताक क्या कर रहा है, वो कौन सी स्ट्रेटजी मेकिंग कर रहा है? एंड व्हाट अबाउट मोहम्मद यूसुफ, इतना बड़ा पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स में से एक बैटर वहां बैठा हुआ है. कितनी क्रिकेट यूसुफ ने खेली है यार. एंड देन आप तो हिडन को भी लेकर आए यार. हिडन बोल देता उसको कि भाई क्या कर रहा है, निकलवा ये ओवर. मुझे पता है पिछले ओवर में रन्स बन गए, बट यू आर प्लेइंग अ बॉलर शॉट. और दूसरा ये है कि यार जहां पे आई मीन ये पता नहीं क्यों बाबर ये डिसीजन, हम जैसे लेमैन जो सिर्फ क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, जब देख रहे हो यार कि शुरू के ओवर्स में स्पिन ने खींच के रखा हुआ है यार, एक ओवर इफ्तिखार से निकलवा देते वहां पे यार. ये नहीं, पता नहीं बाबर की ये गलतियां जो है ना यार, ये मरवा रहा है हमें बड़े टूर्नामेंट्स में. सीरियसली मैं 2-3 प्लेयर्स के बारे में कहा करता था. एक उस्मान कादिर के बारे में मैं कहता था कि यार इसको टीम में ज्यादा खिलाया ना, आपको बड़े मैचेस में हरवाएगा ये. वो तो शुक्र है उस्मान कादिर इंजरी के चक्कर में, अभी तो सुना जी फैमिली वेकेशन उनकी चल रही है. लेकिन एक मैं बाबर की कप्तानी में अब आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर I would say apprehensive about his captaincy now going forward. ये बहुत मसला हो जाएगा. And then team selection. खैर anyway, अभी आगे चल के और रोना है हमें प्रोग्राम में. Let's start with yesterday's match, India versus Pakistan, marquee clash of this T20 World Cup. And the match lived up to its reputation. और मेरा ये ख्याल है, I think इंडिया पाकिस्तान के अब तक जितने भी मैचेस हुए होंगे उसमें अब तक का सबसे नाकाबिले यकीन मैच, मैं T20 की बात कर रहा हूँ. और brilliant comeback by India in this game. Irrespective of whatever happened in the last over, मैं strongly इस बात पे बिलीव करता हूँ. सुबह भी जो बात मैं कर रहा था, we shouldn't have taken this match to this extent. Yes, certain tactical errors by the Pakistani think tank, जिसकी वजह से शायद ये मसला हुआ, नवाज से आखिरी ओवर कराना and all, and something which has been happening quite frequently. लेकिन yesterday was विराट कोहली's day. एक ऐसा खिलाड़ी जिसके हवाले से जब इंडिया की टीम अनाउंस हुई थी तो काफी सारे लोगों का ये कहना था that विराट कोहली should not even have been in the side. उसको तो टीम में होने की जरूरत ही नहीं है. You never know, this might turn out to be विराट कोहली's World Cup. लेकिन खैर, remember, this is just the start. Okay जी, all is not lost for Pakistan. This was no knockout game. इंडिया ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर दिया है हराकर. Yes, इस
इस डिफीट का कोई शक्ल ऐसी थी या कोई फॉर्म ऐसी थी कि हमारे लिए जरा थोड़ा सा हजम करना मुश्किल हो रही है. लेकिन आई रियली होप एंड दैट इज एक्चुअली वेयर यू वांट अ साइकोलॉजिस्ट इन द पाकिस्तान साइड. कल आपने मुझे ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा था. डेफिनेटली दे वुड बी हार्ट ब्रोकन. लेकिन यहाँ पर जो है ना वो जरा आई थिंक मैट हेडन का किरदार, सकलैन का किरदार, यूसुफ का किरदार, ये जो बुजुर्ग हमारी टीम में बैठे हैं इनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. खिलाड़ियों को बकअप करवाना, उनको एक बार फिर से इस ये जो एक नफसियाती जिस दबाव पे आ गए होंगे वो लोग उससे बाहर निकालना. बिकॉज समथिंग आई हैव बीन सेइंग सिंस मॉर्निंग, तीसरी दफा शायद इस शो में भी कह रहा हूं, वी हैव गॉट द एंटायर वर्ल्ड कप टू प्ले. रिमेंबर दिस वाज आवर मोस्ट डिफिकल्ट गेम जिसमें भी पाकिस्तान टीम was almost there. There was a time when there was like 93% probability that Pakistan will win that game. So पाकिस्तान के लिए जो है वो उस वक्त एक जबरदस्त, यानी कि इतने खराब बैटिंग के स्टार्ट के बाद, यानी कि पहले इब्तदाई 10 ओवर्स में शायद 60 रन पाकिस्तान ने बनाए होंगे, उसके बाद आखिरी 10 ओवर्स में 100 के करीब रन स्कोर कर देना. मिडिल ऑर्डर का एक बार फिर से पाकिस्तान के दो बेहतरीन बल्लेबाजों की बदतरीन नाकामी के बाद भी जो है हार्डली कॉन्ट्रीब्यूटेड, आई मीन दे लिटरली डिडंट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग एट ऑल, हार्डली क्या, उसके बावजूद पाकिस्तान का एक अच्छा कंपेटिटिव टोटल पुट अप कर देना एमसीजी में, और इंडिया की मजबूत विशाल बैटिंग लाइनअप को इवन देन शाहीन शाह अफरीदी वाज नॉट इवन 50% ऑफ हिमसेल्फ. अब पाकिस्तान का इंडिया को बिल्कुल आखिरी गेंद पर ले जाना, आई थिंक देयर वर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव. आई रिपीट, this was our most difficult game in the group stage and we did really well. So please, I think the team and everyone and the supporters need to look at the positive side of things. जाहिर है ये आई थिंक इंडिया से हारे हैं मैच और जीता हुआ मैच एक हम हारे हैं, तो इसलिए डाइजेस्ट करने में जरा प्रॉब्लम हो रही है. लेकिन कोई बात नहीं, अभी पूरा वर्ल्ड कप, रिमेंबर द चैंपियंस ट्रॉफी, ओके, वी लॉस्ट टू इंडिया in the first game. We lost pretty badly. वो फिर हमने फाइनल में आके उनको हराया था. इंडिया पाकिस्तान के नाउ ओनली प्ले इन फाइनल. अब उससे पहले दोनों टीमें जो है वो आपस में नहीं टकरा सकती. There is no Super 4 और there is no Super 6. There is a Super 12, then semi-finals and finals of course. So अब होने क्या वाला है? अब होने ये वाला है कि इंडिया ने कल इस मैच में of course 4 विकेट से कामयाबी हासिल की. लास्ट बॉल पे ये मैच जीतने में कामयाब हुए. टेक्निकल एरर्स, अंपायर का नो बॉल, मेराइस रेस्मस का डिसीजन, रॉड टकर, और ये ज़ाहिर है इसकी बाज़गश्त आपको सुनाई दी जाएगी. एक बात प्लीज याद रख लीजिए, ये 3 रन जो कोहली ने लिए थे, बोल्ड हुआ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. दिस वाज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द गेम. रोना धोना बंद कर दें. जिस चीज पे पाकिस्तानियों का गिला करना बनता है कि वो ये कि अंपायर ने नो बॉल नहीं दी थी, विच वॉज द राइट डिसीजन. कोहली अपने बैटिंग स्टैंड से तकरीबन कोई 1.5-2 स्टेप आगे निकले हुए थे. ही वॉजंट इन द नॉर्मल बैटिंग पोजिशन. तो जो चीज थी वो ये थी कि कम से कम कोहली के प्रेशराइज करने पर नो बॉल देना, इट शुड हैव बीन रेफर टू द थर्ड अंपायर. जब टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, क्रिकेट माइंड यू इज वेरी प्रोएक्टिव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. आई थिंक फुटबॉल से ज्यादा खुले दिल के साथ क्रिकेट ने टेक्नोलॉजी को जो है वो एक्सेप्ट किया है और उसको एम्ब्रेस किया है. जब इतना टाइम लग रहा था, सब कुछ हो रहा था, इतना क्रिटिकल मैच था, दिस शुड हैव बीन रेफर टू द थर्ड अंपायर. ही शुड हैव टेकन द कॉल. वहां से अगर नो बॉल आ रही होती तो चलो आप कहते कि यार चलो, लेकिन दिस वाजंट, दिस डिड नॉट लुक लाइक अ नो बॉल. हाँ, उसका नुकसान हुआ ज़ाहिर है. आई थिंक वो हुआ, एक बॉल पे 1 रन. यही अगर एक बॉल पे 3 रन होते तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती थी. पाकिस्तान अपने फील्डर्स को दायरे में नहीं लाता, शायद 2 बॉल बन जाते, शायद सुपर ओवर में चला जाता. लेकिन अब इन शायद वायद से निकले. पाकिस्तानीज रियली नीड टू कम आउट ऑफ दिस थिंग. वो जी क्वाइन उठा के, वो कल मैं देख रहा था जावेद मियादाद कह रहे थे कि यार वो क्वाइन उठा के इतना धूल गिला, वो नजर ही ना. भाई क्यों भाई? तो बाबर ने क्यों नहीं बोला आई एम सॉरी, आई कुड नॉट सी दैट, वी नीड टू टॉस द क्वाइन अगेन, आई डिड नॉट सी व्हाट केम. सो ये जरा थोड़ा सा बाबर में हमारे यहाँ ना इस वाली तेजी नहीं है यार. उसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है. ही इज वेरी गुड एट दिस गेम, लेकिन वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस एक कप्तान में चाहिए ना, वो बाबर में अभी तक वो आई नहीं है. सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से बात करते हुए बाबर की स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है ना नजर आ रही होती है, जहाँ पे एक हमारा पीसीबी का टुल्ला भी खड़ा हुआ होता है साथ. बट बहरहाल, दिस इज मेरा FM 107.4.